सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माई सेल्फ राशि रागा। एंड ये हमारे लेक्चर नंबर 22 है, यानी कि कंप्लीट डीएससी प्लेसमेंट का लेक्चर नंबर 22, जो कि टॉपिक है हमारा एरे विद फंक्शंस। तो ऑलरेडी हमने प्रीवियस एरेज के बारे में बहुत 3 वीडियो में बहुत अच्छे से बात कर ली। अब हम यहाँ पे फाइनली बात कर रहे होंगे कि फंक्शंस में अगर हमें एरे को यूज करना हो तो कैसे करेंगे, या फिर आप बोलिए आप एरे का क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें आप फंक्शन कैसे यूज करोगे, वो चीज हम लोग देख रहे होंगे आज। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस आपसे प्रीवियस वीडियो में कर लिया था कि एरे विद फंक्शन क्या होता है, उसका क्या सिंटेक्स है। तो आई होप आपको वो चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आज हम इस वीडियो में ना, मैंने जैसे आपसे बोला था, हम इस वीडियो में कर रहे होंगे क्वेश्चंस। तो हम इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे होंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगी लास्ट में, जिससे मैंने आपको एरेज के बता दिए क्वेश्चंस। आज हम उन्हीं क्वेश्चन को ये कर रहे होंगे कि अगर हमें फंक्शन यूज करना पड़े एरे में तो कैसे करेंगे। ठीक है, वही वाले क्वेश्चन है, बट हाँ ये हमारा क्वेश्चन सीरीज होने वाली बेसिकली। फिर उसके आगे जो भी आएंगी ना सीरीज बहुत मजेदार होने वाली, क्योंकि हम उधर लीड कोड के क्वेश्चंस, कोड स्टूडियो के क्वेश्चंस, या फिर मैं बोल दूं कोड शेफ के क्वेश्चंस कर रहे होंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा आप वीडियो में, मेहनत करते रहना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कोड ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इन एरे। मैं आपको मतलब बता देती हूँ, थोड़े यहाँ पे हम समझ लेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, फिर हम डायरेक्ट अपने VS कोड पे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। लाइक सपोज कर लो आपको एक एरे दे रखा है, लाइक 1 5 9 2 7, ऐसा कुछ दे रखा है। अब मैं इसमें बोलूँ कि आपको मुझे क्या बताना है, मैक्सिमम बताना है, और आपको मुझे क्या बताना है इसमें, मिनिमम। तो मिनिमम क्या हो जाएगा और मैक्सिमम क्या होगा। मैक्सिमम क्या आना चाहिए आंसर 7, मिनिमम 1। आपको ऐसा कोड लिखना है, चाहे आपको खुद इनपुट देना है, आपको यूजर से इनपुट लेना नहीं है, आपको खुद इनपुट देना है, कोई सा भी, वो कितने नंबर का भी दे दे इनपुट। ठीक है, आपको इसमें मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, आपको एक ऐसा कोड बनाना है। तो क्या करोगे, अब आप खुद सोचो। अगर मैं आपसे बोलूंगी, और ये हमने लास्ट टाइम करा भी था, याद हो आपको, मैंने आपको किस क्वेश्चन करवाया था जहाँ पे सिर्फ मैंने बोला था आपको मैक्सिमम निकालना है एरे में, वहां मैंने मिनिमम नहीं बोला था। अगर मिनिमम निकालना होता तो जस्ट आप उसमें, मैंने क्या बोला था उधर, मैंने बोला था इफ आपका जो भी एरे है, सॉरी आपका जो भी एरे और जो मैंने मिन माना है, या सॉरी जो मैंने मैक्स माना है, अगर वो उससे बड़ा है तो आप ये प्रिंट करवा दो जो मैं बोल रही हूँ, वरना आप एल्स करके जो वाला पार्ट है उसमें आप मिन फंक्शन प्रिंट करवा, सॉरी फंक्शन नहीं, मिन पार्ट प्रिंट करवा देते। जो हमारा, याद करो, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो ये चीज आपको क्लियर होगी, बट स्टिल अगर आपको चीज क्लियर नहीं है, मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। हमने क्या करा था, एरे था, हमने सिर्फ उसमें मैक्सिमम निकाला था। मैक्सिमम के लिए हमने इफ में कंडीशन लिखी थी, अगर आपको इसी में मिनिमम निकालना होता तो आप एल्स करके वो वाली कंडीशन प्रिंट करवा देते। बट आप खुद ये सोचो, ये तो सिर्फ आप एक चीज के लिए कर रहे हो ना, वहां पे आपने यूजर से इनपुट नहीं लिया था, वहां पे आप ऑलरेडी डिफाइन कर रहे थे अपने कोड में। बट अगर मैं बोलूँ ये चीज आपको बार बार करनी है, तो बार बार थोड़ी ना आप लिखते रहोगे इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स। और मैंने बोला था एक अच्छे कोडर की निशानी क्या होती है, जितना उसका कोड ऑप्टिमाइज है, जितना कोड उसका शॉर्ट है, वो एक अच्छे कोडर की निशानी होती है। अब आप खुद सोचो, बार बार वो इफ एल्स आता रहेगा तो चीज अच्छी नहीं लगेगी ना। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं अपने फंक्शंस का। ऑलरेडी मैंने फंक्शंस में वही चीज बताई थी, तो इसलिए आज हम फंक्शन का यूज करके देख रहे होंगे। ठीक है, कोड आपको पता चल गया क्या कोड करना है, कि आपको एक एरे लिखना है, उसमें उसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। अब कैसे निकालोगे, वो हम चलते हैं VS कोड पे, और वहां पे हम ये वाली चीज देखेंगे अच्छे से। ठीक है, चलो ये रहा हमारा VS कोड। मैं इसमें थोड़ा कर दे रही हूँ बड़ा। ग्रेट, तो सबसे पहले मैं अपना हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम, जो मेरी हेडर फाइल होती है, वो कर लेती हूँ। सॉरी, आई होप आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे और लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे होंगे। आप मुझे कमेंट्स में बताना आपको कैसे मतलब लग रहा है, कैसे लेक्चर्स लग रहे हैं। ठीक है, अब हमें पता है फंक्शन हमारा मेन फंक्शन से ऊपर डिफाइंड होते हैं, बट पहले हम इंट मेन लिख ले रहे हैं। ठीक है, हम पहले, क्योंकि मैंने बोला इसमें हमें खुद डिफाइन नहीं करना है, हमें यूजर से लेना है, तो हमें नहीं पता ना साइज कितना होगा, तो हम साइज इंट करवा लेते हैं, CIN करवा लेते हैं साइज। ठीक है, अब हम एक एरे लिख लेते हैं, एरे हम बना ले रहे हैं नम, और उसका साइज रख ले रहे हैं 100। ठीक है, अब हमें जब इनपुट करवाना है तो हमें पता है इनपुट कैसे होता है, फॉर लूप से इनपुट होता है। तो फॉर लूप ले लेते हैं, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू साइज, जितना हमारा साइज है, और आप i को क्या कर दोगे प्लस, आप फिर ले लोगे इनपुट।
ठीक है, ये हो गया आपका इनपुट। अब आपको सी आउट करवाना होता था तो आप फॉर लूप लिख देते, बट यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे हम सिंपल एरे यूज नहीं करते, यहाँ पे हम फंक्शंस की हेल्प से करवाएंगे। तो अब हमें उसके लिए फंक्शन बनाना पड़ेगा, और आपको पता है यहाँ पे हमें सिर्फ मैक्सिमम नहीं निकालना, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों निकालने। तो दो फंक्शंस बनेंगे, एक मैक्सिमम को डिफाइन कर रहा होगा, एक मिनिमम को डिफाइन कर रहा होगा। ठीक है, इतना तो आपको कुछ समझ में आ गया ना, कि जैसे मैंने बोला हमें यहाँ पे एरे खुद दिया नहीं जाएगा, हमें यूजर से लेना है, तो हमें नहीं पता ना उसका साइज कितना होगा। तो मैंने बोला भैया मैं साइज भी इनपुट ले रही हूँ, मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने बोला बहुत से बहुत 100 उसका होगा, और कितना ही उसमें मेमोरी में स्पेस रखूँ, तो मैंने 100 कर लिया। और हमें ये अच्छे से पता है कि अगर हमें कभी कोई इनपुट लेना हो एरे में तो हम फॉर करके लेते हैं। ठीक है, अब हम अपना वो बनाएंगे फंक्शन। फंक्शन हमारा इंट टाइप का होगा, रिटर्न तो हमें इंट कर रहा होगा, और हम मैक्सिमम का बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं, जो पहले मिनिमम का बनाते हैं, गेट मिनिमम। ठीक है, अब हमें पता है इसके अंदर हमें पैरामीटर्स पास करने होते हैं, तो हम लिख ले रहे हैं अपना नंबर जो कि हमारा एरे है, और उसका साइज हम मान लेते हैं इंट एरे। ठीक है, गेट मिनिमम फंक्शन बनाया, एरे का नेम लिखा और उसका साइज लिखा। ठीक है, अब हमने ये चीज कर ली। अब यहाँ पे हम एक और वेरिएबल बनाएंगे, इंट मिन। हम इसमें लिखेंगे इंट मैक्स। क्यों लिखेंगे बताती हूँ। इंट मिन इंट मैक्स, यहाँ पे हमने फंक्शन बना लिया। अब हम किसी चीज से कंपेयर भी तो कराएंगे ना, कि अगर हमारा ये जो नंबर है एरे का, अगर वो इस चीज से बड़ा हो तभी आप ये वाला प्रिंट करना, वरना नहीं करना। कंपेयर तो कराना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने याद होगा जब हमने मैक्सिमम का सिंपल एरे से करा था वहां भी हमने कंपेयर कराया था, तो यहाँ भी हमें कंपेयर कराना पड़ेगा। तो मैंने मिनिमम फंक्शन बनाया, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हम मिनिमम का फंक्शन बना रहे हैं। तो हमने मिंट में बोला इंट मैक्स कर दो, और आपको इंट मैक्स अच्छे से पता है क्या होता है, क्योंकि आप याद करो जब हमने क्वेश्चन करा था पावर ऑफ 1 बिट्स वाला करा है हमने, है ना। और उसके बाद हमने एक और क्वेश्चन करा था प्रीवियस में, कि आपको अगर बाइनरी मतलब डेसिमल दे दिया जाए, उसका बाइनरी बनाओ और उसमें ये देखो कि कितनी सेट ऑफ 1 बिट्स है। उसमें भी हमने मार्क्स लगा के करा था, याद है आपको ये सारी चीजें। हमने बोला था वहां जो भी होगा ना इंट मैक्स 2 की पावर 31, कुछ याद है, इतने उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। हम यही वही वाला फंड है ना यहाँ पे अपना रहे होंगे। ठीक है, इंट मैक्स हमने बोल दिया, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मिनिमम हमारा ये है। ठीक है, फिर मैंने बोला ठीक है, अब मैं फॉर लूप लगाती हूँ, हमें एक एक करके एरे को ट्रैवर्स भी तो कराना है। इंट i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू n, और i प्लस प्लस। मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने बोला अगर आपका जो नंबर है, एक एक करके हम एरे को ट्रैवर्स कराएंगे ना, वो अगर छोटा है मिन फंक्शन से, मिन बड़ा है, तो आप क्या कर दोगे, आप मिन में उस नंबर को भेज दोगे। यही तो करना है, हम उस मिन में भेज देंगे नंबर को, बाद में क्या कर दोगे, मुझे वो रिटर्न करा दोगे। मैंने बोला ठीक है। अब यही है, सेम आपने मिनिमम का बनाया, सेम आप किसका बना दोगे, ओ शिट बच गए। सेम आपने मिनिमम का बनाया, तो सेम आप किसका बना दोगे, मैक्स का बना दोगे। ठीक है, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंट मैक्स आ जाएगा नंबर, और यहाँ पे आ जाएगा मेन, यहाँ पे भी आपका मैक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका मैक्स आ जाएगा, मैक्स आ जाएगा। ठीक है, अब हमें ये चीज लिख ली। अब हमें प्रिंट भी तो करवाना है, सी आउट भी तो करवाना है, तो हम लिख रहे हैं मैक्सिमम जो हमारी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू इज, क्या होगी, हमें वो फंक्शन यहाँ पे लिखना है। तो हमारा क्या होगा, गेट मैक्स का फंक्शन होगा, गेट मैक्स नंबर डॉट हमारा क्या है, साइज। सेम आप यहाँ पे कर दोगे मिनिमम के लिए, मिनिमम वैल्यू इज गेट मिन नम डॉट साइज एंड। ठीक है, रन करके देखते हैं, फिर एक बार मैं आपको और समझाऊंगी। इसको ना थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है,
ओके, टर्मिनल हम एरे देते हैं 5 6 7 2 1 0। गार्बेज वैल्यू दे दिया उसने, ठीक है, क्योंकि हमने 100 नंबर का दिया था। देखो बट इसने मिनिमम वैल्यू बिल्कुल ठीक दी है, 0। मिनिमम वैल्यू आप देख लो 0 दी है, मैक्सिमम वैल्यू उसने गार्बेज वैल्यू उठा के दे दी, क्योंकि हमने एरे का साइज था 100 बताया था, इसलिए ऐसा हो रहा है। बट आई होप आपको ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, इतना वो नहीं लग रहा होगा कॉन्सेप्ट। मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ, ठीक है। क्या हमने साइज लिया, हमने अपना एरे डिफाइन करा, उसका मैक्सिमम साइज 100 लिख दिया, और हमें पता है जब भी हमें लूप में इनपुट लेना होता है तो हमें लूप्स में लेते हैं, हमने वो करा। अब हमें वो चीज बार बार ना करना पड़े, इसलिए हमने 2 फंक्शन बना लिए मिनिमम और मैक्सिमम के अलग। क्यों? क्योंकि हमसे एरे में दोनों ही पूछी कि मिनिमम क्या होगा मैक्सिमम क्या होगा, तो हमने दो अलग अलग एरे बना ली मिनिमम मैक्सिमम के। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने अपने यहाँ पे पैरामीटर्स दे दी एरे और साइज, मैंने बोला ओके। फिर मैंने बोला अगर मिनिमम का फंक्शन है या मैक्सिमम का फंक्शन है, कुछ वैल्यू में तो स्टोर भी तो करानी पड़ेगी, जब भी तो हम कंपेयर कर पाएंगे। मैंने बोला हाँ। मैंने बोला मिनिमम में मैं इंट मैक्स करवा लूँ कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम में इंट मिन करवा ली कम से कम। मैंने बोला ठीक है। मैं कहा अगर जो मेरा जो एरे ट्रैवर्स कर रहा है एक एक नंबर, अगर वो इससे छोटा है, अगर वो मिनिमम से बड़ा हो रहा है या मैक्सिमम उससे बड़ा हो रहा है, तो भैया आप मिनिमम मैक्सिमम में वो वाला पर्टिकुलर एरे दे देना। मैंने बोला ठीक है। मैं कहा जब भी कंडीशन हो जाए चुपचाप से मुझे रिटर्न कर देना मेरा फंक्शन। मैंने बोला ओके। फिर मैं अपने सी आउट में वही फंक्शन को कॉल कर दूंगी, सेम उसका फंक्शन का नेम और पैरामीटर्स लिखा। मैंने बोला ठीक है, और कोड आपके सामने। आपको पता चल रहा है कि कितना आसान कोड था। अगर यहाँ पे आप कोई सा भी लिखो, आपने सिर्फ फंक्शंस का यूज करा है, इतना बड़ा हाइप वो मत लेना कि यार कैसा फंक्शन है, कैसे समझ में आएगा, क्या होगा। बस कॉन्सेप्ट को भी आप समझो, रटना मत। मैं फिर बोल रही हूँ, रटोगे ना तो चीजें क्लियर नहीं होंगी। आपको रटना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को क्या करना है, समझते जाना है। कॉन्सेप्ट को आप समझते जाओ, जितने आप क्वेश्चंस करते जाओगे ना उतना कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। ओके, ये तो चीज हो गई। क्या कोई ऐसे तरीके से जिससे हम इसको और थोड़ा ऑप्टिमाइज बना ले, या फिर मैं कहूँ थोड़ा लाइंस ऑफ कोड हम कम कर दें? मैंने बोला हाँ, एक तरीका है। क्या यार, फंक्शंस हैं। फंक्शंस हमारे 2 तरीके होते हैं, याद करो मैंने बताया था आपको। कुछ हमारे बिल्ट इन होते हैं, कुछ हमारे डिराइव्ड होते हैं। तो हम क्यों फायदा ना उठाएं जब चीजें हमें मिल रही हैं? आप खुद सोचो, जब हमें चीजें बनी बनाई मिलती हैं क्यों फायदा ना उठाएं? जब हमें मम्मियाँ जो हमारी घर पे होती है वो हमें बनी बनाई चीजें दे देती है, तो हम क्यों वो चीज का फायदा ना उठाते? हम उसको और अच्छे से खाते हैं ना, मजे से खाते हैं। तो भाई जब वो चीज बनी बनाई है तो उसका यूज करो। आपने बोला कुछ समझ नहीं आ रहा यार, आप थोड़ा क्लियर करो। मैं कहा ठीक है भाई, मैं क्या करती हूँ, क्लियर करती हूँ आपको। रुको रुको, हम एक काम करते हैं, ये ठीक है। अगर हम ये लाइन ऑफ कोड हटा दें, है ना, इतना ही था ना। चलो आपको प्री डिफाइंड फंक्शंस यूज करके दिखाते हैं। तो समझ में आ रहा है मैं ये क्या बकवास लिख रही हूँ? कुछ भी अगर आपको समझ आ रहा हो तो हम कुछ मजेदार चीज कर रहे हैं, कुछ जो हमारी प्री डिफाइंड चीजें हैं ना ऑलरेडी, सिर्फ हम उनको यूज कर रहे हैं। कैसे यूज कर रहे हो मैं बताती हूँ। ऐसे जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे ना स्वैप वाले, तो भी हम वही चीज करने वाले हैं। तो इसलिए मैं आपको थोड़ी आदत डलवा देती हूँ, सो दैट ना थोड़ा इजी रहे, वो नहीं हो। एक मिनट, हमारा कुछ छूटा है यहाँ पे। यस, तो करते हैं अब हम, है ना। ओके, बाकी हमारा सब ठीक है ना। गेट मैक्स एंड गेट मी, ठीक है, ग्रेट। सो हमारी जो 3 लाइन थी ना, एक लाइन में काम हो गया। हमने बोला भाई तू 3 लाइन जा, हम एक लाइन में काम करेंगे। क्या ऑलरेडी ना फंक्शंस में मिनिमम और मैक्सिमम के डिफाइंड होते हैं। अगर आप ना क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, चाहे अभी कोई सा भी प्लेटफॉर्म ले लो, बट मैं अभी आपको पर्टिकुलरली कोड स्टेप के बारे में बताऊँ,
ठीक है। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं ना, हम अदर जैसे मैंने बोला, अगर कभी कभी क्या होता है हमें खुद के सोल्यूशन समझ नहीं आते, सो वी प्रेफर कि हम दूसरे के सोल्यूशन जाके पढ़ते हैं, सो दैट वी कैन गेट आइडिया कि क्वेश्चन को कैसे करना है। मैंने ना वहाँ पे बहुत बार लिखा देखा है यार, जब भी मिनिमम मैक्सिमम का आता है ना, लोग ये कर देते हैं मिन कर दो और मैक्स कर दो, पर आज तक मुझे जब तक समझ नहीं आया था, जब तक मुझे ये चीज पता नहीं थी, क्यों भैया मैं इतना बड़ा कोड क्यों लिखूं जब ऑलरेडी फंक्शंस मुझको प्री डिफाइंड है। वो क्या बोल रहा है, उसने बोला आपने मिनी में सेव करा दिया, आपने बोला मुझे मिनिमम निकाल के दो, किसमें से, जो मैंने यहाँ पे बोला है कि इंट मैक्स यानी कि इससे कम नहीं होना चाहिए, और जो नंबर एरे ट्रैवर्स कर रहे हैं ना, एक एक करके जो एरे ट्रैवर्स कर रहे हैं, और जो मैंने कंडीशन होल्ड कर दी उसमें से मुझे बताओ कौन सा मिनिमम है, और बाद में मुझे रिटर्न कर दो। आप जो कंडीशन लिख रहे थे ना, बोल रहे थे कि इफ ये वाली कंडीशन हो जब जाके मुझे रिटर्न करना, मैं तो साफ बोल दिया भाई तुम मिनिमम वाला फंक्शन लो, इन दोनों में मुझे बताओ कौन सा मिनिमम है, या तुम मैक्सिमम वाला फंक्शन लो, इन दोनों में से बताओ मुझे कौन सा मैक्सिमम है, एंड दैट सिंपल। इसलिए बोलते हैं थोड़ा ना सोचने की वो आती है, कोडिंग करने से क्या होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ती है, आपके ना थोड़े आइडिया खुलते कि हाँ अच्छा हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी देख सकते थे, दो अप्रोचेस आपके सामने आई, अच्छा यार ये क्वेश्चन इस वे से भी हो सकता था, ये क्वेश्चन इस वे से भी हो सकता था। इसलिए मैं बोल रही हूँ जब भी अब आप कभी भी कोड शेफ हो गए, लीड कोड हो गए, जो कि हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, कोड स्टूडियो हो गया, जब आप क्वेश्चंस करोगे, आप जब देखो कि अगर कहीं मैक्सिमम लिख रहा है और अगर कहीं मिनिमम लिख रहा है, तो इतना समझदार है, यानी कि फंक्शंस हैं, इन दो के बीच में मिनिमम डिफाइन कर रहे हो, इन दो के बीच में मैक्सिमम फाइंड कर रहे हैं। तो आई होप आपको ना ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एंड अब इस कोड में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपसे कभी भी पूछ लिया जाए, इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, नॉर्मली भी पूछ लिया जाए कि आपको कोड बताना है कि इस पर्टिकुलर एरे में से मिनिमम कौन सा मैक्सिमम कौन सा है, तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लीनियर सर्च विद एरे हमने लास्ट में करा भी था, बट इधर हम क्या कर रहे होंगे, विद फंक्शंस करने होंगे, जो कि मैंने बोला हम यहाँ पे ऑलरेडी पुराने वाली चीजें देख रहे होंगे, बट कैसे, विद फंक्शंस। ठीक है, तो आपको पता है लीनियर सर्च में क्या होता है, मैंने बताया था लास्ट टाइम भी, हम एक एक करके एरे के एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करते हैं, लाइक 1 है, 2 है, 9 है, 7 है, 6 है, हमें यहाँ पे पर्टिकुलर की डिफाइन कर देते हैं। की क्या होती है, की हमारी वो होती है जिस एलिमेंट को हमें फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल हमें 6 फाइंड करना है, हम एक एक करके ट्रैवर्स करते हैं, पहले 1 पे जाते हैं, 1 के बाद 2 पे, 2 के बाद 4 पे, 4 के बाद 7, 7 के बाद 6। अगर हमें ये चीज मिल जाती है, हम बोलते हैं ठीक है। हम एक एक करके कंपेयर कर रहे होते हैं, 1 से 6 नहीं मिला, चलो भाई ठीक है आगे बढ़ो, 2 से 6 नहीं मिला हमें, चलो भैया आगे बढ़ो, 4 से 6 नहीं मिला, आगे बढ़ो, 7 से 6 नहीं मिला, ठीक है आगे बढ़ो, अच्छा 6 पे 6 मिल गया, भाई ठीक है कंडीशन खत्म करो और हमें प्रिंट करके दे दो। सिंपल। लास्ट टाइम मैंने समझाया था तो इतना वो नहीं होगा, बस हम इसको फंक्शन बना के देखेंगे। चलो हम चलते हैं वहां, देखते हैं VS कोड पे अपने। हाँ जी, तो हम चलते हैं अपने VS कोड पे। तो आई होप आपको ना ये वाला कोड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। ओके, ठीक है, सबसे पहले अपना वही हैशटैग include iostream, sorry no yeah okay, using name space std int में फंक्शन हम बाद में डिफाइन करेंगे। इसलिए सबसे पहले हम एक एरे डिफाइन कर लेते हैं कि हमें किस एरे को मतलब वो करवाना है, लीनियर सर्च। ठीक है, तो हम एरे लेते हैं 10 साइज का। ठीक है, मैं लिख लेती हूँ, मैंने नंबर लिख लिए थे। ठीक है, 5, 7 -2 10 22 -2 0 5 22 1। ठीक है, हमने ये चीज़ लिख लिया। अब हम करवाते हैं सी आउट। हम बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं यूजर से आपको कौन सा नंबर यहाँ पे सर्च करवाना है, तो हम लिख देते हैं एंटर द एलिमेंट टू सर्च फॉर। जो नंबर हमें सर्च करवाना है हम वो लिख देते हैं, सर्च की स्पेलिंग गलत हो गई, टू सर्च फॉर। ठीक है, अब हमें यूजर से ये इनपुट लेना है, तो हमने पहले की डिफाइन करी, मैंने बताया था की लेते हैं उसको, हमने ऑलरेडी की डिफाइन कर दी कि भैया ये हमारी की है। ठीक है, अब हम क्या यूज करेंगे, फंक्शन का यूज करेंगे, क्योंकि हमें फंक्शन भी तो चाहिए ना। अब हमने ये तो बता दिया
कि भैया ये की है, ये एरे। अब क्या करना है आपको उस फंक्शन में, क्या करना है उस फंक्शन को आपको ये भी तो पता होना चाहिए। अब आप फंक्शन करोगे डिफाइन, फिर फंक्शन वही तो काम करेगा, एक 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 करके एलिमेंट को सर्च करेगा। ठीक है, मैंने बोला ओके। मैं इस फंक्शन को बोल देती हूँ बूल। क्यों? अगर प्रेजेंट होगी की तो वो 1 दे देगा, नहीं प्रेजेंट होगी तो वो 0 दे देगा। सिंपल ना, कुछ प्रिंट नहीं करवा रहे, हम सिर्फ 1 0 पे कर रहे हैं। ठीक है, मैंने बोला ओके। मैंने बोला हम इसको बूल सर्च बोल देते हैं। मैंने बोला ठीक है, और यहाँ पे हम दे देते हैं इंट एरे, जो हमारा एरे का नेम है। हमें साइज पता है, इंट साइज, और हम यहाँ पे एक और देंगे विच इज इंट की, क्योंकि हम इधर की भी यूज करेंगे। ठीक है, हमने एरे दे दिया, साइज दे दिया, की दे दिया। अब हम लूप चलाएंगे। पहले तो हमें एक एक करके सारे एलिमेंट्स ट्रैवर्स करने, और एक एक करके एलिमेंट्स की ट्रैवर्स के लिए हम क्या चलाते हैं, हम हमेशा लूप चलाते हैं। ठीक है, हमने लूप चलाई। अब हम वो कंडीशन रखेंगे क्या, अगर जो हमारा एरे है आई, ठीक है, वो इक्वल हो जाएगा हमारे की से, तो आप क्या करोगे, जो हमारा एरे है साइज का, अगर वो इक्वल हो जाएगा की से, तो आप मुझे क्या करवा दोगे, रिटर्न 1 करवा दोगे। वरना आप मुझे क्या करवाओगे, वरना आप मुझे रिटर्न 0 करवा दोगे। मैंने बोला ओके, यहाँ पे ये करके, ये करके, ये करा। ठीक है, मैंने बोला ओके। अब हमें इसको कॉल करना है, तो मैंने कॉल करा bool फाउंड। ठीक है, अभी हम अपने इसको भी तो कहीं स्टोर कराना पड़ेगा, जो हम फंक्शन को बुला रहे हैं इसको भी तो हमें स्टोर करवाना है। हमने बोला सर्च, हमने अपना सॉरी एरे का नेम, और हमारा क्या है, एरे का साइज 10 है, और हमारा की। मैंने बोला ओके। फिर मैंने बोला अगर ये हमें मिल रहा है फाउंड, अगर ये हमें मिल रहा है तो हम क्या करवा देंगे, ये बोल देंगे कि हमारी जो की है, की इज प्रेजेंट, जो हमारा एलिमेंट है बेसिकली वो हमारा प्रेजेंट है उसमें। मैंने बोला अगर हमें नहीं मिला तो, मैंने बोला फिर हम इसमें प्रिंट करवाएंगे की इज एब्सेंट, जो हमारी की है वो हमारी प्रेजेंट नहीं है। मैंने बोला ओके, फिर हमारा रिटर्न 0। चला के देखते फिर मैं आपको बताती हूँ कुछ गड़बड़ हुई है क्या। एरे दे दिया, वो सर्च फॉन्ट पे एरा, इसके एरा, दिस ओके, सब ठीक है। देखते हैं हमारा कौन सा एलिमेंट बोलते हैं, 0। ये नहीं चल रहा है, रुको एक मिनट, कुछ गलती हुई है हमसे, मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ गलती हुई। रुको, enter the element to be searched for int main, नहीं ये तो था इसका ये रहा फॉन्ट का, ये रहा, ये रहा, ये रहा। देखते हैं अभी। एरर बोल रहा है हमारा 16 पर, बोल फॉन्ट सर्च एरर 10 की, क्या था एरर, एक्सपेक्टेड कहीं हम सेमीकोलन लगाना भूल गए हैं। एक मिनट, हमारा वाकई हम सेमीकोलन लगाना भूल गए। एक मिनट, ये हमारा ये हट जाएगा, फिर ये हट जाएगा। सिंटेक्स एरर्स यार, छोड़ो, पूरा दिमाग खराब हो गया, बट कोई नहीं। हम बोलते हैं 5, भाई उधर नहीं लिखना था, शिट। 5 कीज प्रेजेंट, मैं बोलूँ 11, हमें दोबारा रन करना पड़ेगा। मैं बोलती हूँ 11 प्रेजेंट है या नहीं, कीज एब्सेंट। कोड अच्छे से रन कर रहा है, बस क्या हो गई थी, गलती हो गई थी कि हमने वो वाली चीज ही नहीं लगाई।
सो आई होप आपको ये वाला कोड अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट प्लीज़ मेरी जैसी गलती मत करना जो मैंने बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक करी। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से बता दे रही हूँ कोड क्या। हमने एक एरे था, एरे लिखा, हमने बोला कि अब हमें इनपुट लेना पड़ेगा यूजर से कि उसको कौन सा टर्म जो है सर्च करवाना है। तो मैंने उसको बोला था मैं की नेम दूंगी, तो मैंने उसको की बोला, मैंने यूजर से बोला आपको क्या करवाना है सर्च। फिर मैंने एक वो बनाया फंक्शन बूल। बूल क्यों बनाया कि मैं अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो मैं 1 बोल दूंगी, अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा तो मैं 0 बोल दूंगी। मैंने कहा ठीक है, मैंने बूल सर्च करके बनवाया और एरे बनाया, एरे का नेम लिखा, साइज लिखा, की। मैंने क्या बोला, मैंने एक एक करके एलिमेंट को ट्रैवर्स कराया पहले। मैंने बोला अगर मेरी जो पर्टिकुलर एलिमेंट की से मैच हो रहा है तो आप रिटर्न 1 कर दो, वरना रिटर्न 0। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने यहीं पर अपना एरे कॉल किया। मैंने बोला अगर मेरा एरे मिल जाए, फाउंड हो जाए, इसलिए मैंने उसको बूल में स्टोर करवाया था फाउंड वाले में, जिससे मुझे ये लिखा है, मैं लिख लूँ कि अगर मेरा फाउंड हो जाए तो लिख दो की प्रेजेंट, वरना की एब्सेंट। बहुत सिंपल कोड है। ठीक है, आई होप आपको ना कोड समझ में आ रहे होंगे, थोड़ी दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, बहुत इजी कोड है, बस क्या है रटना मत। मैं पहले ही बोल रही हूँ, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है ना तो इस वीडियो को 2-3 बार देखना, पर रटना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट कोड पे, विच इज रिवर्स ऑफ एरे। कैसे रिवर्स ऑफ एरे? फॉर एग्जाम्पल या 0 1 9 2 5, मुझे इसका रिवर्स करवाना है। तो मैं इसका रिवर्स करके क्या एलिमेंट वो चाहूंगी मेरा एरे आ जाए। मैं चाहूंगी 5 2 9 1 0, यही तो चाहूंगी। कैसे करेंगे? हमें पता है हमें अपने पूरे एरे को ट्रैवर्स कराना है, ये तो क्लियर है। मैं बोल रही हूँ अब 2 चीजें हो रही हैं। मैं बोल रही हूँ मैं अपने यहाँ पे 2 उसको रखूंगी, एक स्टार्ट जो स्टार्ट हो रहा होगा और एक एंड को। क्यों? क्योंकि मुझे तो स्वैप करना है ना एलिमेंट, मुझे इन दोनों को स्वैप करना है, मुझे इन दोनों को स्वैप करना है, फिर मुझे इसको खुद से स्वैप करना है। स्वैपिंग ही तो करनी है, और स्वैपिंग हमारा क्या एक बिल्ट इन फंक्शन है। क्या मैं आगे भी बताऊंगी। ठीक है, अगर आप स्वैप को यूज ना कर पाए, लाइक स्वैप हमारा ऑलरेडी डेराइव फंक्शन है, हम उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं जब वो चीज हमारे पास बनी बनाई है। बट व्हाट इफ अगर आपके आईडी में स्वैप फंक्शन यूज नहीं होता, आप कैसे कर सकते हो? हम आगे बताऊंगी मैं आपको अच्छे से, जब हम और स्वैप ऑल्टरनेट वाला क्वेश्चन करेंगे। बट अभी आप ये समझो, मुझे स्वैपिंग करवानी है। कैसे? थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, या मैंने बोला मुझे 0 का 5 से करवाना है, 1 का 2 से करवाना है और 9 का 9 से स्वैप करवाना है। तो मुझे 2 टर्म तो लेने पड़ेंगे, एक स्टार्ट और एक एंड। स्टार्ट क्या कर रहा होगा, हमारा स्टार्ट होगा 0 पे। ठीक है, और जो हमारा एंड होगा वो हमारा n-1 होगा। n क्या है? एरे की लेंथ, एक कमी तो होगा, इंडेक्स से एक कमी तो होगा। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला जब आप स्वैप करो एक दूसरे को, आप क्या करोगे, स्टार्ट को क्या कर दोगे, एक बार प्लस कर दोगे और एंड को एक बार माइनस। कैसे? अरे भाई जब आप क्या करोगे, पहले आपका स्टार्ट 0 पे इनिशियली और आपका एंड किस पे n-1। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने बोला आप क्या करोगे, स्वैप कर दोगे, आप लिखोगे स्वैप फंक्शन, क्योंकि स्वैप हमारा ऑलरेडी डिराइव्ड है, हम क्यों करें, क्यों मेहनत करें। बट डोंट वरी, मैं आपको उसका वो भी मेथड बताऊंगी जब आपको स्वैप वर्क ना करे। ठीक है, मैंने बोला स्वैप है, क्या कर दूंगी मैं स्वैप पे, जो हमारा एरे है स्टार्ट वाला और जो हमारे एरे है एंड वाला, उन दोनों को स्वैप कर दूंगी। मैंने कहा ठीक है। जब हम स्वैप कर देंगे तो हमारी कुछ कंडीशन ऐसी होगी कि 5 होगा, 1 होगा, 9 होगा, 4 होगा एंड 0। ये तो स्वैप हो गए हमारे। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं बोलूंगी भाई तू स्टार्ट एक नंबर आगे हो जाए, यानी कि जब स्टार्ट को प्लस कर दूंगी स्टार्ट इधर हो जाएगा। फिर मैंने बोला एंड माइनस माइनस हो जाए, एंड एक नंबर कम हो जाए, यानी कि एंड हमारा इधर था, अब ये हो जाएगा। मैं बोलूंगी फिर से कंडीशन हो, मतलब स्टार्ट स्वैप हो। मैंने ठीक है, जब स्वैप हो जाएगा तो इधर आ जाएगा हमारा 4 और इधर आ जाएगा हमारा 1। मैंने ठीक है। फिर मैं बोलूंगी स्टार्ट को तू एक नंबर आगे आ जा, वो आ जाएगा। एंड को बोलूंगी एक नंबर माइनस पीछे आ जा, वो आ जाएगा। जब हमारा स्टार्ट जो है क्या हो जाए, छोटा हो जाए एंड से, मतलब जब वो एंड से निकल जाए, ये वाली जो स्टेट आएगी, मैं इससे बोलूंगी स्वैप कर दे, तो ये खुद से ही खुद का एलिमेंट कर देगा। ठीक है, बट फिर क्या होगा, मैं बोलूंगी फिर तू स्टार्ट वाला आगे बढ़ जा। स्टार्ट इधर आ गया, एंड आगे इधर। अब क्या हुआ, स्टार्ट वाले ने एंड को पीछे छोड़ दिया ना। जब ये वाली चीज हो जाए, जब स्टार्ट हमारा छोटा हो जाए एंड से, जब ही आपको कंडीशन रोक देनी है। नहीं रोकोगे दोबारा ये रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ आ रही है चीज? क्या हुआ आप ही समझिए। आपका एक एरे था, ठीक है, रेस नहीं कर रही, आप ऐसे ही समझो। हमारा एक एरे है पूरा, ठीक है। मैंने बोला इसको रिवर्स कराना है। मैंने कहा ठीक है, मैं एक एक को पकड़ूंगी, एक दूसरे से कराती रहूंगी। मैंने कहा ठीक है, बट फॉर दिस आई नीड 2 वेरिएबल। मैंने कहा ओके।
मैंने बोला मैं एक स्टार्ट ले रही हूँ, एक एंड ले रही हूँ। मैं कहा ठीक है, स्टार्ट को मैं इनिशियलाइज करी 0 से, मैंने बोला ओके। एंड को मैं कर रही हूँ n-1, मैंने कहा ओके। क्या हुआ, जब मैं स्वैप कर रही हूँ, मैंने बोला स्टार्ट को एक नंबर, जब स्वैप कर लो ना, स्टार्ट को एक नंबर आगे बढ़ा देना, एंड को एक नंबर पीछे। मैंने कहा ठीक है। जब आपका स्वैपिंग खत्म हो जाए, जब आपका स्टार्ट ना एंड से पीछे छूट जाए, यानी कि एंड आपका बड़ा हो जाए, स्टार्ट छोटा हो जाए, जब भी आपको कंडीशन रोक देनी है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके एलिमेंट्स जो आपने ऑलरेडी रिवर्स करे ना, वो दोबारा उस फॉर्म में आ जाएंगे जो आपका क्वेश्चन है। तो ओके, कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है। अब हम कोड पे करके देखते हैं, जब भी हमें चीजें ना और अच्छे से क्लियर होंगी। मैं कहा ठीक है, चलो हम करते हैं डिलीट। अब हम वो बनाते हैं अपना कौन सा, रिवर्स वाला। ठीक है, पहले हम हैशटैग IO इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन, पहले हम इंट मेन बना ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एरे दे देते हैं, 2 एरे देंगे, एक ऑड और एक इवन वाला। एरे दे रहे हैं हम 6 साइज का, जो कि होगा हमारा 1, 4, 0, 5, -2, 15। दैट्स ग्रेट। एक और हम एरे दे रहे हैं इंट BRR, जो कि है हमारा 5 उसका। उनका ओके, ये क्या हो जाएगा हमारा 2, 6, 3, 9, 4। उनका ओके, ठीक है। अब हम अपना वो बनाएंगे, तो वो बनाएंगे रिवर्स के फंक्शंस, जो एक हमारा ऑड के लिए होगा और एक इवन के लिए। हमें कुछ नहीं करवाना तो वॉइड कर दे रहे हैं, क्योंकि हमें चीज़ें यहाँ प्रिंट नहीं करवानी। हम वॉइड रिवर्स करवा रहे हैं। ठीक है, पहले तो अपना एरे का नेम दे दिया उधर, एंड इंट n। ओके, ठीक है। यहाँ पे हम इनिशियलाइज कर रहे हैं पहले अपने इंट स्टार्ट इज इक्वल टू 0 और इंट एंड इज इक्वल टू n-1। ओके, फिर मैंने बोला अगर जब भी हमारा ये हो, जब हमारा स्टार्ट जो है छोटा हो जाए एंड से, आपको क्या कर देना है, स्वैप कर दो। क्या स्वैप कर दो, एरे ऑफ जो स्टार्ट है उसको किससे कर दो, एरे ऑफ एंड से कर दो। ठीक है, एंड जैसे ही आपकी चीज हो, आप ये क्या करोगे, स्टार्ट को एक नंबर आगे बढ़ा दोगे एंड एंड को आप एक नंबर कम कर दोगे। ओके, ये तो चीज हो गई, हमने रिवर्स का बना दी। अब हम प्रिंट भी तो करवाना है, तो हम एक प्रिंट का एरे बना ले रहे हैं, वॉइड प्रिंट एरे। हमारा इंट ARR एरे का साइज और इंट n, ये क्या करेगा, ये वो रिवर्स कराएगा, ये हमारा प्रिंट करवाएगा। प्रिंट के लिए हम लूप चला देंगे, इंट i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू हमारा n एंड i प्लस प्लस। ठीक है, सी आउट कर दो, ये हमारा सिर्फ प्रिंट करवाएगा। इनका ओके। अब हम अपने एरे को यहाँ पे कॉल करेंगे। हमने बोला रिवर्स, एक तो हमारा एरे है इवन साइज का, ओके, एक है हमारा एरे ऑड साइज का, दोनों के लिए होगा। ठीक है, अब हम अपना एरे जो है प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट एरे कर दो, ये हमारा ऑड के लिए। ठीक है, रन करके देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। देखो, इसने दे दिया हमें, ओह माय गॉड। देखो 15 - 2 5041 और उसका देखो 46932। हमारा सारा कोड बड़ा मस्त चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है, और मैंने आपको इसका लॉजिक भी बता दिया। और आप देख लो कितना आसान पड़ा, जब ऑलरेडी हमारा स्वैप फंक्शन डिफाइन था। अब क्या होता है, कभी कभी किसी के आईडी में वर्क नहीं करता, फिर यार हमारा दीदी स्वैप फंक्शन तो वर्क नहीं कर रहा, अब हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। अब इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास, डरो मत यार, बस सोल्यूशन सारी चीजों का बस मेहनत करते रहना है। ठीक है, उसका क्या है, मैं आपको होमवर्क दूंगी, आई होप आपको रिवर्स ऑफ एरे भी क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारा स्वैप ऑल्टरनेट, ये इसी पे बेस्ड है, आपका ये होमवर्क है। थोड़ा सोच के लाना कैसे, अगर व्हाट इफ आपका जो है स्वैप फंक्शन वर्क नहीं कर रहा है, तो आप उसका क्या ऑल्टरनेट लगा सकते हो, आप कैसे उसको स्वैप करा सकते हो। आपका होमवर्क है, आप सोच के आना, वरना डोंट वरी,
जिससे हो जाए बहुत अच्छी बात है, अगर जिससे नहीं भी हो ना कोई नहीं, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। एंड लास्टली ये तो आपको होमवर्क है, प्रिंट करवाना है सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन एन एरे विद फंक्शन, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये चीज आपको एरे से करके बता दी थी। अब आपको क्या करना है, एरे विद फंक्शन करना है, ठीक है। आई होप आपको ना ये चीज हो जाएगी, ये तो पक्का करना है, ये नहीं बताने वाली, ये तो डेफिनेटली करना है, बट डोंट वरी अगर आपको स्वैप ऑल्टरनेट नहीं हो, हम ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई थिंक ये वाली वीडियो ना थोड़ी लेंदी चली गई, थोड़ा हजम नहीं होगा, तो इसलिए मैं नहीं बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बट टिल देन कीप लर्निंग एंड आई होप यू आर लविंग माई लेक्चर्स। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे, कुछ भी डाउट नहीं होगा। बट स्टिल गाइस, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज ड्रॉप इट ऑन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको वहाँ क्लियर करूंगी। टिल देन कीप लर्निंग।